हाय फ्रेंड्स। आज की सक्सेस स्टोरी है कमिटमेंट के साथ साथ शादी मैनिफेस्ट करने की। बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए तो मिराक्युलस है, प्लीज़ सुनिएगा। लिखती हैं, हेलो मैम, हेलो सुमन मैम, मेरी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूं अपनी फीलिंग्स को। मेरी सक्सेस स्टोरी थोड़ी लंबी है मैम, बट आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। जून 2022 में मेरे एक्स से मेरा ब्रेकअप हो गया था। वो रिलेशनशिप 9 इयर्स का था। उसने बिन बोले कहीं और शादी कर ली थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैम, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैंने कहीं LOA के बारे में सुना, बट मन नहीं था करने का। तभी ब्रेकअप के ठीक नेक्स्ट डे ही मेरे एक्स फ्रेंड का कॉल मैसेज आने लगा। ऐसे तो हम दोनों एक दूसरे को 2019 से जानते थे, बट बात बहुत कम, या आप यूँ समझ लो कि साल में एक दो बार हो गई तो हो गई। बस ऐसा कुछ था। ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद लिखती हैं, बट इन्हें जैसे ही मेरे ब्रेकअप का पता चला मुझसे बात करनी स्टार्ट कर दी, फ्लर्ट करते थे। ये जानती थी मैं, बट मैम मैं इनके लिए सीरियस हो गई थी। सीरियस हो गई नहीं पता, अच्छा ओके। फीलिंग्स थी इनके अंदर बट बोलते नहीं थे, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन था। एक बार फिर से मैं कंफ्यूज होने लगी, ट्रस्ट करूं ना करूं। फिर एक दिन आपका चैनल दिख गया यूट्यूब पे। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। मैंने सबसे पहले ऑन ऑफ सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए सेंट एक्सपेडाइट का चैंट स्टार्ट किया। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी। फिर व्हाट इफ टेक्निक किया उनको ऑब्सेस करने के लिए, वो भी हुआ मैम। लेकिन सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने रेड तारा माँ मंत्र मेडिटेशन शुरू किया। मैम लाइफ 360 चेंज हो गई। ये जाने अनजाने अपनी फीलिंग शेयर करने लगे। अक्टूबर 2022 में दिल्ली में मिल के आई मैम। मेरे SP ने 1 वीक कॉल ही नहीं किया, कभी कभी मैसेज ज़रूर कर देते थे। मैम मैं बहुत परेशान हो गई थी। तब मैंने डिटैच करने का डिसाइड किया खुद को और सेल्फ लव करने लगी। वॉल्फ मेडिटेशन स्टार्ट किया, यूनिवर्स से क्लाउड में साइंस मांगे और वो मुझे मिला। मुझे क्लाउड में एंजल दिखने लगे, मेरे SP के नाम के लेटर्स दिखने लगे। ओके मैम 1 वीक के बाद दिवाली वाले दिन मैंने अपने एक कज़न के साथ FB पे पिक अपलोड कर दी। ओके रात 11:30 बजे कॉल आया मेरे पर्सन का। बहुत गुस्से में थे और डांटे जा रहे थे मुझे, यही करो तुम, एक कॉल नहीं हो रहा तुमसे, घूमती रहो, और भी बहुत कुछ, और मैं हंस रही थी बस। मैम फाइनली दिसंबर में मुझे लव प्रपोजल और शादी की कमिटमेंट एक साथ मिली और फरवरी एंड में हम लोग मुंबई से अपने होम टाउन बिहार आ गए। फाइनली फैमिली वालों को मिलाया, सब बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन शादी की डेट को लेकर टेंशन हो गई थी। मेरे पापा मई के लिए बोल रहे थे और मेरे पर्सन के घर वाले पर्सन के फैमिली वाले नवंबर के लिए। बहुत टेंशन वाला टाइम था, समझ नहीं आ रहा था पापा को कैसे मनाऊं। होली के बाद एक दिन मैंने दिन के टाइम गॉडेस हेकाटे को देखा। मैं जब नींद से उठी तो बहुत रोई गॉडेस हेकाटे को देख के और सोचा एक्चुअली मैम मैंने गॉडेस हेकाटे से हेल्प मांगी थी और मैं कैसे बताऊं, दिन में ड्रीम में देखा शाम को पापा के साथ बैठी तो बातों बातों में पापा खुशी खुशी नवंबर के लिए मान गए। मैम आज ऑफिशियली डेट फिक्स हो गई 29 नवंबर 2023 की। अगेन गॉडेस हेकाटे से मैंने हेल्प मांगी थी और वॉल्फ से भी कि सब अच्छे से हो जाए खुशी खुशी, और सब अच्छे से हो गया मैम। गॉडेस हेकाटे और वॉल्फ से जब भी मैंने हेल्प मांगी कभी खाली नहीं गई, बट ये सब आप की गाइडेंस से हुआ है। मैं 1 डे रिचुअल भी करती हूँ, जो भी आप बताते हो, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड, ये सब करती हूँ मैम। मैं तारा माँ के मंत्र को लाइफ टाइम चैंट करूँगी। थैंक यू तारा माँ, थैंक यू गॉडेस हेकाटे, थैंक यू वॉल्फ, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट, थैंक यू यूनिवर्स,
Thank you, all divine powers. Thank you, angels. Thank you, Suman ma'am. Thank you so much and lots of love. यूनिवर्स आपकी सबकी और मेरी सारी विशेस पूरी करे और अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको दे. थैंक यू अगेन. थैंक यू डियर. थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस. आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई एंड इतने अच्छे से मैनिफेस्ट किया है आपने, इतने ब्रिलियंटली मैनिफेस्ट किया है आई वुड से, क्योंकि आपने टेक्निक सारे किए हैं. आप कभी भी, मैं जो आपकी स्टोरी में पढ़ पाई या जो भी आपसे मुझे मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप डेस्परेट नहीं हुए हो, शांति से चले हो और सबसे टॉप पे सेल्फ लव को रखा है. तो यस, डेफिनेटली चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. इतने सारे टेक्निक्स हैं, आप जब करते जाते हो वाइब्रेशंस हाई होती जाती हैं, डिटैच हो जाते हो एंड दैट इज़ द टाइम जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, सेल्फ लव में हाई रहते हो. सो बहुत बहुत बधाइयाँ. और यस, भगवान करे आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ब्लेस्ड रहे, बहुत हैप्पी हैपनिंग रहे. सो दैट्स ऑल गाइज. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. और आप लोग भी ऐसे ही अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज मैनिफेस्ट कीजिए. ट्राई टू अट्रैक्ट सक्सेस फ्रॉम ऑल दी सक्सेस स्टोरीज. सो दैट्स ऑल.